पूरी स्थिति को लेकर इस समय क्या कुछ चल रहा है, सामाजिक तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी, वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। और कितना सही कितनी गलत इस पूरे विज्ञापन को लेकर जो अफवाहें हैं वो फैल रही है, वो भी आप तक क्लियरली पहुंचना जरूरी है। तो इस समय देखिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं अखिल भारतीय महासभा के। स्वागत है सर आपका। राकेश चौहान जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष है होटल एसोसिएशन के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शिशिर जी, शुरुआत आपसे मैं करती हूँ। देखिए ये जो शब्द है ओयो, ये जो पूरा ब्रांड है, ये जो पूरी कंपनी है, अक्सर विवादों में रही है। तमाम तरीके की चीजें इससे पहले भी हमने देखी हैं कि जो यहाँ पर कही गई कंपनी को लेकर या आम जनमानस की तरफ से। अब ये जो विज्ञापन है, विज्ञापन में कहा गया कि भगवान हर जगह है, और नीचे टैगलाइन दी गई है एक छोटी सी, ये बड़े शब्दों में कहा गया कि भगवान हर जगह है, फिर नीचे लिखा गया ओयो भी। क्या उद्देश्य है इस विज्ञापन का? कहा एक हमारे ईष्ट, हमारे महादेव, हमारे देवी देवता, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, और कहा ओयो जैसा अयासी का अड्डा। ओयो, जिस होटल पे ओयो लिखा है, आप मान लीजिए वहाँ सारे अनैतिक कार्य हो रहे हैं। ओयो का मतलब यह है कि वहाँ आपको लोकल आईडी में, स्कूली ड्रेस में लड़के लड़कियों को रूप दिया जाता है, ऑनलाइन बुकिंग होती है, ऑनलाइन के नाम पे ये बच के निकल जाते हैं। उसके बाद ये होटल वालों का भी शोषण करते हैं। जो होटल कंपनी इनसे एग्रीमेंट करती है, वो होटल कंपनियों का जो पेमेंट होता है वो क्योंकि ओयो पर डायरेक्ट पहुंचता है कमरे का पेमेंट, तो उस पर ये 20%, 25%, 30% जो भी उनका शेयर तय हो जाए वो पैसा उससे लेते हैं। लेकिन उनका पेमेंट होटल वालों का ये रोकते हैं, उसमें पेमेंट में छेड़खानी करते हैं। ठीक है। तो ये शोषण करते हैं। अब आता है कि दुनिया में सभी जगह जहाँ जहाँ भगवान है वहाँ ओयो, इनका जो कहने का मकसद है, ये पूरी तरह से भ्रामक है। ये अपने सस्ती लोकप्रियता का ऐसा एड इन्होंने दिखाया कि टोपी में लड़का और रंग जलती लड़की। ठीक इसी प्रकार की एक घटना बनारस में हुई थी। मेरे छोटे भाई रोशन पांडे ने एक पोस्टर लगाया था वहां पर, बुरके में लड़की और रामनवमी पहने हुए टीका लगाए लड़का। उस पर मोदी जी तक का स्टेटमेंट आ गया। लेकिन आदरणीय मोदी जी अब इस एड पे, इस पोस्टर पे ओयो के, लेकिन शिशिर जी तो कंपनी की तरफ से बचाव ये कहकर किया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर कि देखिए ये प्रचार प्रसार है कंपनी का, क्योंकि हमारी पॉपुलैरिटी उतनी है, हम हर जगह पर अवेलेबल हैं, तो इसीलिए एक प्रचार प्रसार का तरीका है और कुछ नहीं है। बहुत सही कहा है। ये अयासी को प्रोवाइड करने का स्थल है। स्कूल ड्रेस में लड़के लड़कियां ओयो दिखाए, आप जहाँ आप चेक करिए, वहाँ आप जब छापा पुलिस मारेगी तो वहाँ ये मिलेगा। लेकिन होता क्या, लोकल खाने में उनकी सेटिंग रहती है, उस वजह से ओयो लिखे हुए होटल बच निकलते हैं। तो ये सीधी सीधा बन रहा है इसमें। तो इनका और उसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे नवाबों के समय में अयासी के लिए, वैश्यावृत्ति कवायद के लिए एक एरिया निर्धारित था। लेकिन यहाँ पर क्या है, जहाँ मोहल्ले गली गली में ओयो होटल खुल रहे हैं। आप बताइए, बस अड्डे के नजदीक, स्टेशन के नजदीक होटल समझ में आते हैं, लेकिन गली कूचे मोहल्ले इन होटल को खुलने का क्या मतलब है? यहाँ पर ये स्कूली लड़कियों का शिकार होता है। 500, 700, 600 रुपए में ढूंढ जाते। पूरा खुला गलत काम इनके अंदर हो रहा है। और आप जाओ तो अपने कैमरा मैन, अपने पत्रकारों को भेजिए मेरे पास, और मैं जब चाहे तब पकड़वा देता हूँ। तो इसमें निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। कल हमें थाने तो आता पहुंच जाएंगे, तैयार करवाएंगे इस तरह के गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण करने की। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ राकेश चौहान जी भी हैं, अध्यक्ष होटल एसोसिएशन की, और शोएब सिद्दीकी भी जी हैं। राकेश जी आपके पास आती हूँ। देखिए ओयो को लेकर
जो तमाम चीजें। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएगा कि जो होटल कारोबार है देश के अंदर, क्योंकि जो ओयो की जो मैनेजमेंट है, जो वहां के इस पूरे कंपनी के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि उन्होंने पूरे होटल व्यवसाय को एक बहुत बुलंदी तक पहुंचा दिया है भारत के। ऐसा है क्या? मैडम ऐसा है, गलत क्या है। हिंदुस्तान के अंदर जी और जिस तरह से चमका था उसी तरह से नीचे आ गया। आगरा से लगभग भाग चुका है। हाँ। क्योंकि जिस होटल पे वर्ल्ड का बोर्ड लगा उसको अच्छी तरह से नहीं देखा जा सकता। जी। हमारे देश की संस्कृति में कहीं भी लेवल रिलेशन नहीं है और जो इसने उसको बढ़ावा दिया। जी। ये अनैतिक काम किए, ये हमारे आगरा से तो लगभग भाग गया है। और जैसा कि हिंदू सनातन पे जो आघात करा है, उजागर किया जा रहा है जी कि भगवान और लिखा है, हाँ। ये नितांत गलत है। हाँ। इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। हाँ। और इसको किसी भी कीमत पर आगरा में नहीं आने देंगे और प्रयास करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश से इसको नॉकआउट किया जाए। लेकिन देखिए राकेश जी, सवाल तो ये भी उठता है ना कि देखिए पहले खुद जो होटल व्यवसायी हैं, खुद जो होटल्स के मालिक हैं, वो इंटरेस्टेड दिखे इस पूरी कंपनी में अपने आप को एनरोल कराने में, अपना नाम कराने में, और उसके बाद जब ये फ्रेंचाइजी मिल जाती है उससे बहुत सारा बेनिफिट भी होटल मालिकों को ही होता है। तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट तो दोनों तरफ से है। आज बहिष्कार ओयो का हो रहा है इस तरीके की गतिविधियों के बाद, लेकिन प्रचार प्रसार भी तो होटल व्यवसायियों की तरफ से ही कराया गया। ऐसा होता है मैडम, जब कोई नई कंपनी आती है इसके बारे में जानकारी नहीं होती। ठीक है, इसलिए उसको बातचीत करी, व्यवहार किया। लेकिन यदि हमारे हिंदू धर्म पर, हमारे सनातन धर्म पे ये कुदारघात करेंगे तो किसी भी कीमत पर इनको अलाउ नहीं करेंगे। और हम तो यहाँ तक करेंगे, सरकार से प्रार्थना करेंगे इनके मालिक और स्टाफ का किसी पागल खाने में एडमिट कराया जाए, इलाज कराया जाए। ठीक है राकेश जी, यानी कि देखिए साफ तौर पर ओवरऑल अगर मिलाकर बात की जाए तो इस पूरी कंपनी को लेकर इस समय कहीं ना कहीं गुस्सा है, आक्रोश है, और एडवर्टाइजमेंट की बात तो अलग है ही, लेकिन फिलहाल तो पूरे स्थिति पर ही सवाल हो गया है ओयो की। ठीक है, हमारे साथ शोएब सिद्दीकी भी जी है। शोएब जी, क्या ऐसा है कई तरीके के धार्मिक उन्माद इस पूरे कंपनी को लेकर भी उठते रहे हैं कि बिना किसी धर्म के वेरिफिकेशन किस तरह की गतिविधियां वहां पर संचालित की जाती है। आप देखिए विज्ञापनों को लेकर भी बात हो रही है। भगवान, ये जो आप कह लीजिए कि यदि कंपनी के लिए एक शब्द भी है तो क्या इस शब्द का प्रयोग होना चाहिए एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड पर, एक ऐसी टैगलाइन के साथ, जिसका एक प्रॉपर प्रोफेशनल काम किस तरीके का है, ये सब जानते हैं। देखिए विकासा जी, सस्ती शोहरत पाने के लिए जब इंसान इस हद पे गिर जाता है तो नई बात आती है। देखिए आप ओयो के जो फाउंडर हैं वो दिनेश जी हैं, और जिस तरह उन्होंने बात की थी, अभी चौधरी हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने दूसरा रुख को ले लिया था। आज ये हकीकत है कि भगवान हो या अल्लाह हो या गॉड हो, वो हर जगह मौजूद है। इंटेंशन होता है कि आप उनको किस तरह ले रहे हैं। मैं मस्जिद जाता हूँ तो अल्लाह वहाँ मौजूद है, लेकिन अगर मैं खाने जाता हूँ तो वहाँ मैं नहीं कह सकता कि अल्लाह मौजूद है। तो इंटेंशन उनका भी सही है। अगर मैं मंदिर जा रहा हूँ वहाँ भगवान जरूर मौजूद है, लेकिन मैं खाने जा रहा हूँ तो वहाँ नहीं कहूँगा भगवान मौजूद है। लेकिन भगवान जो है, आप समझिए कि परलोक से लेकर दुनिया हर जगह मौजूद है। लेकिन सस्ती शोहरत पाने के लिए जो होटल वाले ने जो यूज किया है, मैं समझता हूँ सरासर गलत है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें दो तो नहीं, इसको इंटेंशन क्या था इसको देखा जाएगा। और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री हमारे कड़े फैसले की जाने जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने आखिर भगवान का जो नाम टाइटल दिया है कि भगवान हर जगह मौजूद है, देखिए उसमें बहुत गौर करिएगा, उसने बहुत बारीकी से नाम लिया भगवान का। देखिए तो क्या लगता है, आप किसी पूछिए, किसी जाहिल से पूछिए, अगर पढ़े से पूछिए कि भगवान कहाँ है तो आदमी कहता है भगवान तो हर जगह है, कहता अल्लाह कहाँ है तो कहता अल्लाह तो हर जगह मौजूद है। तो उन्होंने बारीकी से 2 बार किए हैं। तो मैं समझता हूँ जांच की जाए, अगर उनका इंटेंशन है किसी और तरह का, क्योंकि वो होटल जो है आप समझ सकती है, क्योंकि मैं आपका नेशनल चैनल में मंदिर आम पर नहीं बता पाऊंगा कि होटल में क्या क्या होता है, वहां पर क्या नहीं होता है, ये आपको मालूम है। नौजवान बच्चे जाते हैं, नौजवान बच्चे बह गए 21-22 सालों में, इस तरह के मामले होते हैं। विवाद ये आया है कि वहां पे जो फैमिली को नहीं आती है, उस तरह की फैमिली वो दिया जाए कि भगवान यहाँ मौजूद है, भगवान तो हर जगह मौजूद है। उस पर बात कहनी होती नहीं थी,
वहाँ चूंकि नौजवान बच्चे जाते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो मैं समझता हूँ अच्छी बगावत होना जरूरी है और इस पर निष्पक्ष जांच की जाए। और जो होटल के जो इसके ऑनर हैं, जो इसके फाउंडर हैं, उनसे पूछा जाए कि आपने क्यों लिखा, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। अगर गलत निकलता है, उनका इंटेंशन बदनाम करने किसी चीज का, तो उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन मुस्लिम समुदाय को सही बात भी है, चाहे भगवान है चाहे अल्लाह, सबके लिए बराबर है। हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आगे तरफ से कि इंसान दिखाई जाए। इस मुल्क में सब गंगा जमी तहजीब है और संविधान चलता है, चाहे मेरे अल्लाह की बात हो या भगवान की बात हो। किसी के लिए अगर गलत बात आएगी तो उसके साथ सबके साथ फैसला किया जाएगा और हम आपके साथ हैं। ठीक है शिशिर जी, देखिए क्या कानूनी कार्रवाई अभी तक कराने की बात आप लोगों की तरफ से की गई है, हिंदू महासभा की तरफ से भी हमने देखा है कि इस तरीके की बातें हो रही हैं कि उधर का भी जो पूरा लो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एक्टिवेट हो गया है इस पूरे मामले को लेकर। तो क्या तैयारी है इस पूरे मामले को लेकर? यहीं पर केवल हम कहेंगे कि चर्चाओं में ही छोड़ दिया जाएगा या इस पूरे मामले को लेकर आगे भी कार्रवाई करने की बात तैयारी की जा रही है? राजेश चौहान जी जो होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष है जी, उन्होंने भी ठीक बात की और शोएब जी ने भी, हमारे भाई है, इन्होंने भी बहुत ठीक बात की। तो आप ये समझिए हो क्या रहा है, ओयो इतना बदनाम हो चुका है जी, तो होटल लाइन पे इनका ग्राफ गिरता जा रहा है। हाँ, तो जब होटल लाइन में ग्राफ क्यों गिर रहा है, उसके पीछे दो कारण है जी। अब लोग जान गए ओयो एक वैश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। दूसरी वजह ओयो जो क्या करता है, होटल मालिकों का शोषण कर रहा है। जैसे 30% उसने होटल मालिक से लेने का कमरे का तय किया, तो 30% जो रकम के साथ पूरा कमरे का पेमेंट भी उसी के बाद आता है। तो वो लाखों का जब महीने का टोटलिंग देते हैं होटल मालिकों को, तो वो पैसा क्लियर नहीं देते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में, और काफी पैसा रोक देते हैं। तो उस वजह से होटल मालिक इससे रुष्ट हो गए। अब आप देखिए पहले जो ओयो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, अब मेक बाई क्लिप है और कई ऐसी संस्थाएं हैं वो आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या एडवर्टाइजमेंट को लेकर सर सवाल ये है, इस तरीके की जब भी बात आती है तो क्या एडवर्टाइजमेंट को लेकर, किसी भी तरीके के प्रचार प्रसार की सामग्री को लेकर, और उधर हम कहेंगे कि एडवर्टाइजमेंट जब हम बनाम धर्म की बात करते हैं, धार्मिक भावनाओं की बात करते हैं, चाहे वो XYZ कोई भी धर्म हो, क्या एक दायरा नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके की प्रचार प्रसार सामग्री को धर्म के साथ जोड़ने का? क्या देश के अंदर ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए, ऐसे कोई नियम कायदे नहीं होने चाहिए? जी विचारकर एक चीज बहुत बता रहे थे आपको क्लियर कि ओरियो का हिस्सा ये जो इस तरीके उसकी पब्लिसिटी गिर रही है, जैसे डाउन हो गई है, तो उस वजह से इसने वही काम किया जो सर्व ने किया था। सर्व एक्सेल के समय में यही एड प्रचार प्रसारित हुआ और सारे चैनलों ने उसको दिखाना शुरू किया, उससे उसको फायदा हुआ कि सेम वही एड उठा करके इन्होंने इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब तो सीधे सीधे क्लियर कट ये हो गया कि उसी चीज के माध्यम से ही अपनी फिर से पब्लिसिटी चाहते हैं। इनका बोर्ड अगर लगा किसी होटल में तो सभी सेक्शनों से निवेदन है कि उन होटलों में आप कदापि ना जाइए। आज समझ लिए रैपिक सारे इन होटलों के होंगे। ओयो का मतलब ये इसका मुहाल है कि इन होटलों में गलत काम हो रहे हैं, ये आप मान लीजिए। तो वहाँ परिवार के साथ नहीं जा सकते। ठीक है, आप चलिए ठीक है, आप बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, आप पूरी तरीके से इन चीजों का खंडन करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पर हम देख भी रहे हैं कि बॉयकॉट ओयो इस तरीके की जो चीजें हैं वो चल रही हैं। कानूनी कार्रवाई करने की क्या तैयारी है धार्मिक संगठनों की तरफ से? उसमें आपका, हम कहेंगे आप जिस संगठन से जुड़े वो भी हैं, इसके अलावा भी देश के अंदर जो बड़े हिंदूवादी संगठन है, बड़े धार्मिक संगठन है, क्या तैयारी है अपनी बात पहुंचाने की? अभी आपने देखा विवादित बयान के द्वारा जिस प्रकार से सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की बात होती है। अभी अल्लाह वादिया का जो एक बयान आया और उसके बाद जब सनातन धर्म के लोग और संगठन आगे बढ़े तो उसके बाद वो भागे फिर रहे, माफी तक मांग रहे, क्या स्थिति हो गई। तो अगर सनातन के विरुद्ध आप कोई काम करते हैं तो जब संगठन आगे आएंगे तो इनकी भी दुर्दशा तय है। सुप्रीम कोर्ट तक कितनी बड़ी फटकार लगाई है आपने देखा होगा जी। तो बिल्कुल उस मामले को से आप कंप्लीट करें। जब यहाँ FIR हम लोग कल कराएंगे तो निश्चित तौर पे ये स्थिति इनकी भी होगी और हम पूरे देश के प्रशासन तब तक आएंगे कि इनके ओयो जहाँ कोड लगा वहाँ पर आप बराबर कभी भी चेकिंग कीजिए और यह अपनी हैसियत भी आ जाएगी।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राकेश जी भी हमारे साथ बने हुए। राकेश जी देखिए, यदि इस पूरी कंपनी के बॉयकॉट की बात की जाती है, समाज का या बहुत बड़ा एक दायरा ऐसा है जो इस तरीके की बातें कह रहा है, तो उसमें पूरे होटल व्यवसायियों का भी रोल होगा, सामने उन्हें भी आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए चल तो उन्हीं की बदौलत रहा है इस तरीके का जो ब्रांड है, इस तरीके की जो कंपनी है। ऐसा आप मानते हैं? मैंने आपको पूर्व में कहा, आगरा से इनका बाइकाट हो चुका है। जो टोल बचा है इनको भी निकाल दिया जाएगा, किसी भी कीमत में आगरा में नहीं एंटर किया जाएगा। यहाँ तक लखनऊ में यूपी टूरिज्म के ऑफिस है, तो हमारा रिश्ता है यूपी एसोसिएशन, उनसे भी बात की जाएगी जी। यूपी से भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी कीमत पे ऐसे व्यक्ति। लेकिन राकेश जी देखिए, पिछले दिनों बहुत सारे सुधार भी किए गए हैं। पहला जो सुधार किया गया, अभी हाल ही में जो सुधार किया गया कि जो अनमैरिड कपल से उनकी एंट्री नहीं होगी, बिना वेरिफिकेशन की एंट्री नहीं दी जाएगी। ये कुछ एक सुधार भी हुए हैं समय के साथ, इससे भी हम लोग किनारा नहीं कर सकते। सुधार नहीं, देखिए ऐसा है, सुधार कितने ही किए हो, जब सनातन धर्म पे बात आएगी करेंगे किसी भी कीमत पे हम अपने व्यापार में इनको एंटर नहीं होने देंगे। ठीक है, नहीं होने देंगे। यानी कि जब धर्म पर बात आएगी तो कहीं ना कहीं वो बर्दाश्त नहीं है, वो प्रहार बर्दाश्त। ठीक है, ठीक ठीक है शोएब जी, देखिए साफ तौर पर इस तरीके की जो चीजें हैं, आपको नहीं लगता कि बहुत सारे धार्मिक उन्माद को पैदा करने की वजह बनती है? आप मान लीजिए इस तरीके का जो शब्द है आज वो प्रयोग हुआ, वो किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति ने पढ़ा है, सुना है, उस प्रचार प्रसार को देखा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपसी टकराव की स्थिति भी बनती है इस तरीके की सामग्री से, इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट से। तो इस चीज को लेकर भी कार्रवाई होनी चाहिए इन तमाम चीजों पर। देखिए ऐसा है, ये मामला बहुत पेचीदा है, बहुत डिफिकल्ट है। इससे आप देखिएगा बात अभी बहुत आगे बढ़ेगी। आप देखिए भगवान का नाम या अल्लाह का नाम होटल जैसे व्यवसाय में शामिल करने में समझता बेहतर नहीं है। आपने वहां पर जैसे भी आपने मेरे भाई ने कहा, आपने बात कहा कि अब वहां पे जो बैचलर कपल थे वो नहीं आएंगे, आखिर आने ही क्यों दिया गया? जब आप पे एक्शन लिया गया, आपको लगा तब आपने वो कपल्स नहीं आएंगे, यानी यहाँ पे इंटेंशन गलत था। आप बताइए, इस टाइम चूंकि जो हिंदुस्तान का माहौल चल रहा है, और जाहिर सी बात है यहाँ प्रयागराज में 144 साल जो के बाद जो महाकुंभ आया है उसमें सनातन धर्म का मामला बहुत आगे जा रहा है। मैं तो जो फॉलो करता हूँ सनातन बोर्ड में, एक मैं पॉइंट वाली बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए इस होटल ने सोचा होगा कि ये भगवान का नाम डाल दें, हो सकता है कामयाब हो जाए। अरे भाई, भगवान का नाम कहाँ कामयाब करेंगे आप? होटल लिख के करेंगे आप? शराब गड्ढे में भगवान का नाम लेंगे आप सरासर गलत कर रहे हैं। और मैं चतुर्वेदी जी से खुद गुजारिश करूंगा, वो हमारे राम है, मैं उनका लक्ष्मण हूं। मैंने हमेशा बात कही कि जब आप इनके खिलाफ एफआईआर करने जाइएगा तो मैं अपने साथ चलूंगा। आप देखिए, खुदा का शुक्र है इसका लैंडलॉर्ड तो मुस्लिम नहीं था, हिंदू मुस्लिम लोग बोल दे रहा था। वो लोग गलत किया है। भगवान का, अल्लाह का, गॉड का नाम हर जगह नहीं लिया जाता है। आप एक होटल आप बताइए, लोग होटल पकड़े जाते हैं, यानी कि इस पर सब साथ है। चलेंगे, ठीक है, मैं नहीं दूंगा। मुसलमान आपके साथ है, 24 घंटे आपके साथ है, सनातन के साथ 24 घंटे। अगर इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है या किसी हिंदू भाई के साथ उसके आस्था में खेला जाएगा तो मैं अपनी जान से गुजर जाऊंगा, उसमें शर्मिंदा नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल। देखिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मामले पर अपनी राय रखने के लिए। और देखिए आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि एक्शन आगे लिया जाएगा, मामला यहीं पर नहीं रुकेगा, तो वो भी देखना होगा किस प्रकार से होता है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में भाग लेने के लिए। देखिए बात हम ओयो को लेकर कर रहे थे, या इस तरीके के जो विज्ञापन अभी तक रहे हैं उन पर क्या चीजें होनी चाहिए इसको लेकर कर रहे थे। फिलहाल सनातनियों में बहुत आक्रोश है और सनातन पर यह प्रहार फिलहाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा कहना है तमाम हिंदुवादी संगठनों का। अब ये देखना है कि आगे क्या कुछ इस पूरे मामले पर रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।